वो भव्य है, वो दिव्य है, वो अद्भुत है, वो अलौकिक है। उसके सानिध्य में जो आया वो उसमें रम गया। उसकी छटा ऐसी जो देखे वो दीवाना हो जाए। उसका श्रृंगार ऐसा जिसके लिए पलके भी झपकाने का मन न करे। उसका दरबार हर भक्त के लिए सदैव खुला। जिसे क्या बुजुर्ग क्या नौजवान, सभी ने खुले दिल से अपने हृदय में जगह दी। अब उनकी भव्यता को आसमान सी ऊंचाइयां मिल गई, जिसे देखकर हर श्रद्धालु निहाल हुआ जा रहा है। आज भी घुमक्कड़ के इस एपिसोड में बात उज्जैन के महाकालेश्वर की, जिनका काल भी बाल ना बांका कर सका। इस एपिसोड में बिंग घुमक्कड़ की टीम उसी बाबा की नगरी उज्जैन की ओर बढ़ चली, जहां मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार के प्रयास के बाद महाकाल धाम अब पूरी तरह से बदल चुका है। 2 हेक्टेयर में सीमित मंदिर परिसर अब 20 हेक्टेयर में फैल चुका है। साथ ही नया नाम मिला है महाकाल महालोक। उज्जैन में महाकाल का कद और उनकी महिमा की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। आप अंदाजा लगाइए, स्वयं मुख्यमंत्री जब उज्जैन में कैबिनेट की बैठक लेते हैं तो उसकी अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि उज्जैन का राजा एक ही है। लिहाजा अध्यक्षता भी उज्जैन के महाराजा भगवान महाकाल ने ही की। तैतीस महीने तक लगातार दिन रात एक करके काम हुआ, जिसके बाद देश का पहला ऐसा धार्मिक कैंपस तैयार हुआ जो पौराणिक सरोवर रुद्रसागर के किनारे डेवलप किया गया। शिव शक्ति और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां और म्यूरल्स के जरिए इसे सजाया गया है, जिसकी बदौलत ही श्रद्धालु शिव की अनसुनी कथाएं जानेंगे। आपको एक एक करके महाकाल लोक की विशेषता बताते हुए पूरा भ्रमण कराते हैं। शुरुआत में प्रोजेक्ट की लागत 97 करोड़ रुपए थी, जिसे शिवराज सरकार ने बढ़ाकर 856 करोड़ किया। 2 चरण में महाकाल लोक को बनाने का काम हो रहा है। पहले चरण में 351 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं दूसरे चरण में 310 करोड़ 22 लाख की मंजूरी दी गई। महाकाल लोक में भक्तों के लिए अपार सुविधाएं मुहैया कराई गई। महाकाल पथ पर सबसे पहले आपको दिखेगा शिव का सबसे प्रिय गढ़ नंदी, जिसे दरवाजे नुमा के शिखर पर 4 नंदी बैठाए गए। नंदी के ठीक सामने शिव पुत्र गणेश के दर्शन होंगे। वहीं विपरीत दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति होगी।
राजस्थान के कारीगरों ने पत्थरों को तराश कर सुंदर पिलर और कलाकृतियों का निर्माण किया। इससे थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो कमल कुंड नजर आएगा, जहां बीचों बीच विराजित है भगवान शिव। शिव की ये प्रतिमा 54 फीट ऊंची है। कमल कुंड के ठीक सामने है सप्तऋषि मंडल। हमारी टीम ने जब यहाँ के पुजारियों से सप्तऋषि मंडल के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। पुराणों में मान्यता है कि सप्तऋषि ही भगवान शिव के पहले शिष्य थे, जिन्हें स्वयं महाकाल ने दीक्षा दी थी। जरा सोचिए, जिन्हें दीक्षा भी मिली हो तो उनसे जो कालों के काल हो, जिनसे ऊंचा कोई नहीं है, जिन्हें सर्वस्व ब्रह्मांड पूजता हो। महाकाल महालोक में इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि सप्तऋषि की प्रतिमा के ठीक नीचे ऋषि की गाथा भी म्यूरल के जरिए दिखाई गई। मान्यता ये भी है कि जिस रोज महाकाल से ऋषियों ने दीक्षा ली थी, उसी रोज को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। महाकाल लोक में प्राचीनता और नवीनता का ऐसा संगम दिखेगा जो शायद इससे पहले कहीं न दिखा हो। तकनीक और धर्म का अनूठा प्रयोग किया गया है। यहाँ भगवान शिव, शक्ति और अन्य धार्मिक घटनाओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां स्थापित की गईं। उन सब की अपनी कहानी जानने के लिए आपको इनके आगे लगे बारकोड को स्कैन करना होगा, जिसे स्कैन करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर पूरी जानकारी अपने आप आ जाएगी, वो भी आपकी पसंद की भाषा में। पूरे महाकाल धाम में बाबा से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। जब आप इस स्वर्ग से सुंदर लोक से होते हुए भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपकी नजरें खुद ब खुद प्रतिमाओं पर टिक जाएंगी। पूरे महाकाल लोक में सबसे ज्यादा जो भक्तों को आकर्षित करने वाली है, वो है ये 108 स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए, जिन पर 108 कलाकृतियां बनाई गईं। ये भगवान शिव के आनंद तांडव की कलाकृतियां हैं। इन्हें राजस्थान और ओडिशा के कारीगरों ने कमर तोड़ मेहनत के बाद उकेरा है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर महाकाल लोक के रुद्रसागर को विकसित किया गया। यहाँ एक ऐसा लेक फ्रंट तैयार किया गया है। वैदिक वृक्षों से युक्त महाकाल वन, म्यूरल पार्क, गार्डन, घाट और दुकान बनाए गए हैं, ताकि आने वाले भक्त फुर्सत के पल बिता सके। लेकिन यहीं पर आपको बिंग घुमक्कड़ की टीम ये भी बता दे कि रुद्रसागर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है। कहा जाता है कि प्राचीन उज्जैनी में सप्तसागर हुआ करते थे, जिनमें से एक रुद्रसागर है। समय के साथ रखरखाव के अभाव में सप्तसागरों में से ज्यादातर या तो सूख गए या गायब हो गए। लेकिन रुद्रसागर का महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि ये महाकाल मंदिर से सटा हुआ है। इसी रुद्रसागर का जल धरती से होता हुआ महाकाल मंदिर के भीतर बने कोटि तीर्थ कुंड में जाकर मिलता है। कोटि तीर्थ कुंड के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर शिवलिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्राउड मैनेजमेंट। लिहाजा महाकाल लोक को भव्य और विराट रूप दिया गया है। मगर ये भव्यता और दिव्यता यूं ही नहीं मिली। इसके बीच भी चुनौतियां अपार थीं, जिसके लिए मध्य प्रदेश प्रशासन ने 152 घरों का अधिग्रहण किया, मंदिर को शिप्रा नदी से जोड़ा, रुद्रसागर में 12,000 घरों के मलबे को गिरने से रोका, रुद्रसागर को भी शिप्रा नदी से जोड़ा, 400 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की, धर्मशाला से नंदी द्वार को सीधा जोड़ा गया। आपको बता दें कि ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 47 हेक्टेयर में बना है, जिसके लिए आधे से अधिक काम हो चुका है। मंदिर ट्रस्ट और अधिकारियों की माने तो जब दोनों ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो एक साथ 1 लाख भक्त 1 घंटे से भी कम वक्त में दर्शन करके गर्भगृह से बाहर होंगे। परिसर इतना विशाल होगा कि पूरा घूमने में श्रद्धालुओं को 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाएगा। कॉरिडोर के 3 प्रवेश द्वार होंगे। मेन होगा नंदी द्वार, दूसरा शिव के धनुष पिनाकी से बना द्वार, तीसरा गेट होगा नीलकंठ, जिसे दूसरे चरण में बनाना है।
इस पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन कृष्ण मुरारी शर्मा ने बनाया, जिनकी शिक्षा दीक्षा तो गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑफ टेक्नोलॉजी से हुई, मगर वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महाकाल महालोक में भगवान शिव से जुड़े प्रसंग जिस तरीके से दिखाए गए हैं, मुरारी शर्मा के मुताबिक पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। मतलब श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के साथ जब इस लोक से गुजरेंगे तो शिवमय हो जाएंगे, उनमें लीन हो जाएंगे, शिव से जुड़े हर प्रसंग की यादें अपने साथ ले जाएंगे। पिंघुमक्कड़ की टीम भी शिवमय होकर वापस लौट रही है, इस कामना के साथ कि आप और आपका परिवार सदैव महादेव के आशीर्वचनों से धन्धान्य रहे। जय महाकाल।